और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। इन तस्वीरों पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। ये तस्वीरें जो यूनाइटेड नेशन मुख्यालय से सामने आ रही हैं, ये मन को किस तरह से गौरव से भर देती हैं? नहीं, निश्चय, जैसे आपने ठीक कहा, आप ही की बात से जोड़ते हुए आपने कहा ये सॉफ्ट पावर भी है, ये डिप्लोमेसी भी है। और मैं ये तो कहूंगा कि एक नया आयाम डिप्लोमेसी का जो मोदी जी ने दुनिया के आगे पेश किया। और अभी जब हम उनका संबोधन सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे, तो एक बड़ा सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि इट इज ट्रूली यूनिवर्सल। और ट्रूली यूनिवर्सल होने का एहसास अगर हमें करवाया गया है सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को, तो मोदी जी ने कराया 2014 में तुरंत सरकार बनने के बाद। और मुझे तो लगता है कि सारे विश्व को, भिन्न भिन्न संस्कृतियां, भिन्न भिन्न सभ्यताएं हैं, लेकिन हमारा धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, जिस्म का रंग कोई हो, खान पान कोई हो, वेशभूषा कोई हो, योग के माध्यम से एक डोर में सारी दुनिया को बांधने का, पूरी मानवता को बल्कि बांधने का काम कैसे हो सकता है, ये रास्ता मोदी जी ने दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ा उपहार मोदी जी का दुनिया के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नया आयाम ये सारे विश्व के लिए रहेगा। और जिस प्रकार की ये दृश्य आप दिखा रही हैं, निश्चय ये किसी भी भारतवासी को गौरवान्वित करेंगे। और दुनिया के अलग अलग मुल्कों को योगा के जरिए हिंदुस्तान से जिस तरह से हमने जोड़ा है, यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और अलग अलग देशों में भी ये तस्वीरें इस वक्त जारी होंगी सीधे यूएन मुख्यालय से। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र जी, मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी योगा करते हैं और कहा जाता है अपने मंत्रियों को भी वो खास दिशा निर्देश देते हैं इस बारे में। तो आपको भी कोई खास टिप्स मिले हो, या आपने किस तरह से योगा को अपने जीवन में अपना कर रखा हुआ है? अपने अनुभव जरा शेयर करें आप। देखिए, जैसे अभी मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा, मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट का उनका बहुत ब्रीफ सा संबोधन था, लेकिन एक योग विशेषज्ञ भी शायद उतनी अच्छी तरह से उस बात को समअप नहीं कर पाते। जैसे उन्होंने कहा, योग इज फॉर होलिस्टिक हेल्थ, इट इज वे टू लिव इन हार्मनी, इट गिव्स मेंटल काम एंड इमोशनल कंटेंट। अब ये 3-4 वाक्यों में उन्होंने वो सारा समअप कर दिया जो योग के गुण है। और ये ऐसे गुण हैं जो हर 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 इंसान के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी देश, किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, उसके साथ, उसके जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। और निश्चय उन्होंने तो कई बरस तक योग अभ्यास किया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने योग को न केवल अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बनाया, बल्कि उसका प्रचार प्रसार करके बाकी समाज को उसका लाभ पहुंचे, वो मुझे लगता है उनका जो इनहेरेंट कैरेक्टर है उसका हिस्सा है। मोदी जी ने कभी कोई चीज कुछ अपने खाते नहीं रखा, सदा हर चीज समर्पण भाव से वो करते गए। जो उनके पास उनका अनुभव था, जो उनका ज्ञान था, जो उन्होंने भ्रमण करके जगह जगह से देखा था, उसको वो लोगों में बांटते गए। और सदा वो कहते भी हैं कि मैंने अपना कुछ नहीं रखा, सब में इसी में मुझे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और आज भी ये बात वही प्रमाणित हो रही है। वो योग जिसका अभ्यास मोदी जी कई वर्षों तक करते रहे, आधे दशक से भी अधिक, जिस योग को उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया, आज वही मोदी जी इसी योग को दुनिया भर में हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विंडिकेशन उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा गर्व की बात है ये सब देखना, ये दृश्य देखना जो आज आप दिखा रही हैं। बिल्कुल, अपने आप में अभूतपूर्व ये तस्वीरें हैं जो पूरा मुल्क इस वक्त देख रहा है और दुनिया के अलग अलग देशों के तमाम लोग भी देख रहे होंगे। चूंकि 180 देशों के प्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो दुनिया भर में एक बड़ा संदेश यहाँ पर देता हुआ। लेकिन एक और सवाल जो जहन में आता है इन्हीं तस्वीरों के साथ, पीएम जब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां भी याद आ गई, जिसमें उनकी ओर से कहा गया था, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। और तटस्थता से जुड़ा हुआ सवाल जब पीएम मोदी के सामने आता है रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, तो उनकी ओर से स्पष्ट किया जाता है कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम शांति के पक्षधर हैं और हमें इसी रूप में जाना जाए। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री क्या बताना चाहते हैं दुनिया भर के मुल्कों को, एक ऐसे वक्त में जब अलग अलग गुटों में बटी हुई दुनिया नजर आती है और हिंदुस्तान का बिल्कुल अलग अलहदा रुख इस पर दिखाई देता है?
मेरे ख्याल से इस बात के साथ ये भी बात जोड़ दी जाए, जैसे मोदी जी ने जब G20 की मेजबानी की तो उसका थीम दिया वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उसका आह्वान करते हुए भी उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये जब वो बात कहते हैं तो इससे केवल कथनी नहीं है, ये उनकी कन्विक्शन है, उनकी निष्ठा है, और वो इस कन्विक्शन के साथ ये दुनिया के आगे बात रख रहे हैं। और योग भी आज, योग के माध्यम से वही संदेश देने का प्रयास हो रहा है। यानी अगर आप शांति प्रिय देश हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है, या आप चाहते हैं कि सारी मानवता स्नेह के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी गुट का हिस्सा है। मोहब्बत करने वाला कभी किसी गुट का हिस्सा नहीं होता। आपने कविता पढ़ी तो आपको याद होगा, वो पुराना गीत भी है कि खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा तो होते हैं वो, खोट जिनकी चाह में है। तो जिनकी चाह में खोट ना हो वो जुदाई की बात नहीं करते। जब प्रेम होगा, स्नेह होगा, और प्रेम और स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी ब्लॉक का हिस्सा है, आप इस तट का हिस्सा है या उस तरह का। तो एक नई सोच, नया फलसफा और नई राह दुनिया को दिखाने का काम मोदी जी ने किया। और यही कारण है कि आज वो दुनिया के सबसे कद्दावर नेता माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जितने भी बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका है, इंग्लिस्तान है, कितने प्रधानमंत्री आए गए, कितने राष्ट्रपति आए गए, मोदी जी इस समय अमंग दी सीनियर मोस्ट हेड्स ऑफ स्टेट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। वैसे तो एज हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कई बरस हो गए उनको, 2 दशक से भी अधिक। तो और इस दौरान उनका स्वयं का कद तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के साथ परिचित भी करवाया, और भारत क्या कुछ विचार के रूप में दे सकता है, जो शायद बीच में एक खला आ गई थी कुछ एक दशक। और योग भी शायद आज दुनिया ये समझ गई कि योग का जन्म कहां से हुआ था। यानी बीच में कुछ एक ऐसे दशक आए कि भारतवासी योग की तरफ उतना रुझान नहीं रख रहे थे जितने के पश्चिम के शोधकर्ता और रिसर्चर इस तरफ झुकने लगे थे। तो एक बहुत बड़ा एक सम्मानजनक स्थान जहां भारत को मिला है, वहां पूरी मानवता और पूरी दुनिया को भी उन्हें एक नया फलसफा आज प्रदान किया है। तो क्या आप जितेंद्र सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर जिन लाइनों का प्रयोग हम हमेशा करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसको असल रूप में अगर घर घर तक और दुनिया तक पहुंचाने का काम किया गया है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि उनकी ओर से प्रस्ताव इसी यूनाइटेड नेशन में 9 साल पहले रखा गया था, जब दुनिया भर के तमाम दूसरे मुल्क प्रस्तावक बने दूसरे नंबर के, और फिर उसको पास किया गया, और फिर अगले साल 2015 से इसका शुभारंभ हो गया था। क्या ये माना जा सकता है कि इसके जरिए एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों तक पहुंचाया है और उसमें उसको कामयाबी भी मिली है? नीचे पहुंचाया, मोदी जी का बहुत बड़ा उपहार है दुनिया के लिए। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि शायद दुनिया हमारे सामर्थ्य को देखने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारे पास ऐसे नेतृत्व का अभाव था। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री तुरंत बनने के बाद इस बात का प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक देश ने उसको स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि इससे पहले भारत के सामर्थ्य को, भारत की आप कह रहे हैं सॉफ्ट पावर या भारत की जो विचार शक्ति है, उसको सही तरीके से सामने रखने का कभी संजीदगी से या गंभीरता से किसी ने प्रयास नहीं किया। या शायद उससे पहले के जितने भी हमारे नेतृत्व रहे उनमें उस प्रकार की सोच नहीं आई, विजन नहीं आई, या उस प्रकार का उन्हें तरीकाकार नहीं समझ आया कि किस प्रकार वो विश्व के आगे भारत के सामर्थ्य, भारत की क्षमता, मात्र फिजिकल ही नहीं बल्कि जो हमारी हजारों बरस की विरासत है जिसका योग भी हिस्सा है, किस तरह से उसको दुनिया के आगे प्रस्तुत किया जाए। मोदी जी ने किया और तुरंत उसे दुनिया ने स्वीकार किया। अर्थ ये हुआ कि दुनिया हमें स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारे पास इस तरह की लीडरशिप नहीं थी जो उसे उस तरीके के साथ प्रोजेक्ट कर पाती।
दुनिया तो स्वीकार कर रही है, 180 देशों के प्रतिनिधि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं जितेंद्र जी, लेकिन घर के भीतर, हिंदुस्तान के भीतर विरोध की आवाजें भी हैं इस योगा दिवस को लेकर। लेकिन इसी के साथ ही साथ मेरा अगला सवाल भी आपसे जुड़ा हुआ है। एक वक्त पर जब हथियारों के बलबूते या दुनिया को डराकर अपने दबदबे को कायम करने की कोशिश कई ऐसे मुल्कों की ओर से की जा रही है, उस वक्त अपनी संस्कृति और योगा के जरिए अलग अलग देशों को खुद से जोड़ने की ये जो कवायद है, वो हिंदुस्तान को कहां पर ले जाकर खड़ा करेगी? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को प्रथम श्रेणी में की कतार में तो खड़ा करेगी। आने वाले समय में दुनिया भारत की ओर देखेगी, मोदी जी की ओर देखेगी। संकट के समय, क्राइसिस के समय मोदी जी किस प्रकार से आपका मार्गदर्शन करते, किस दिशा में आपको रास्ता दिखाते। अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपसी कुछ एक झगड़े भी होंगे इन देशों के बीच, कुछ एक बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि 180 देश पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल बैठकर हर चीज में कंफर्टेबल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चने भी होंगी, विडंबनाएं भी होंगी, लेकिन देखिए किस तरह से सब एक साथ बैठ करके योग कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा तो मोदी जी एक तरह का उनके लिए एक नए फलसफे की अगुवाई करने वाले एक शख्सियत बन गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक जैसे किसी जमाने में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कुछ एक ऐसे व्यक्तित्व मिल जाते थे जो सारी दुनिया को राह दिखाने का काम करते थे, वही आज भूमिका मोदी जी अंजाम दे रहे हैं। आप यहाँ पर आपसे बातचीत करते करते अब चीन की ओर से भी कुछ आवाजें सामने आई हैं, तो उसका भी जवाब मैं ले लेती हूँ। आप केंद्र सरकार में दिग्गज मंत्री हैं। देखिए, ग्लोबल टाइम्स में लिखा हुआ है चाइना में कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। अमेरिका की ये रणनीति फेल हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत या कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता। और फिर ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि भारत को अमेरिका के जियो पॉलिटिकल जोड़तोड़ से बचना चाहिए। अमेरिका चीन को रोकने के लिए सेल्फिश गेम खेल रहा है, लेकिन भारत को अपने विकास के लिए चीन के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना बेहद जरूरी है। तो जब पड़ोसी मुल्क की ओर से इस तरह की आवाजें आ रही हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाए मंत्री जी? देखिए, इसका दो तरह से इसको देखा जाए। पहली बात तो जहां तक योग की बात है, चीन का नेतृत्व, वहां की लीडरशिप भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि चीन में भी घरों में आजकल योग अभ्यास शुरू हो गया है। जो आम नागरिक हैं चीन के, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो चीन की पुरानी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, वो भी काफी प्राचीन है, उसके साथ वो योग को जोड़ रहे हैं। तो देखिए, इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि भारत में नहीं है। भारत की पॉलिसी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कभी, खासतौर मोदी जी के होते हुए, कभी उसमें डुप्लीसिटी नहीं रही, जैसे शायद पिछली सरकारों में रही हो। तो चीन जो कह रहे हैं वो शायद वो एक स्टैंस लेने के लिए, एक पोजीशन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो उनके घर की हकीकत नहीं है। योग वहां पे भी अभ्यास हो रहा है। दूसरी बात, ये कह देना कि अमेरिका इस तरह कर रहा है कि अमेरिका के पास मोटिव है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी देश के लिए आज सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है, द मोस्ट प्रिफर्ड एंड द फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशन। और चीन जब ये बात कह रहा है, जैसे आपने उनका वक्तव्य पढ़ा, तो शायद इसलिए कह रहा है कि वो हिंदुस्तान की मार्केट को अमेरिका के निस्बतन स्वयं अपने, लेकिन हकीकत, अब वो तो खैर वो हमारा विवेक है और किस तरह से हमारे विदेश नीति के विशेषज्ञ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सारी बात से कुल मिलाकर के ये भी एक निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया का हर मुल्क अब ये मानता है कि इंडिया इज अ फोर्स टू रेकन विद, इज अ कंट्री टू रेकन विद, एंड पॉसिबली द बेस्ट डेस्टिनेशन टू एंगेज विद। अगर नहीं होता तो शायद आज चीन को ये बयान देने की जरूरत ही ना होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए।